अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पाठ 8 अनुभव पेज नंबर 11 रक्षाबंधन। रविवार सुट्टीचा दिवस। मुले मैदानावर खेळत होती. खेळून खेळून दमली आणि मैदानाच्या बाजूला असलेल्या एका कट्ट्यावर बसली. त्यांच्या गप्पा गोष्टी सुरू झाल्या. रविवार कोणता दिवस आहे? सुट्टीचा दिवस. मुली त्या दिवशी काय करतात? खेलतात, है ना। रविवार जो है यानी संडे जो है वो छुट्टी का दिन होता है और बच्चे छुट्टी में क्या करते हैं? मैदान में जाके खेलते हैं। खेलते खेलते दम लगने लगा, थक गए, तो उधर ही बाजू में एक कट्टा बना हुआ था। कट्ट्यावर का मतलब होता है एक सीट जैसी बनी हुई थी और उस पे जाके वो लोग बैठ गए और त्यांच्या गप्पा गोष्टी सुरू झाल्या। गप्पा गोष्टी मतलब बातचीत करना। तेजस म्हणाला, अरे रमेश, आज हातावर राखी कशी? उसने पूछा, अरे रमेश, तुम्हारे हाथ पर राखी कैसे? रमेश ने कहा, अरे ताई माझ्यासाठी पोस्टानं राखी पाठवली, ती मला आजच मिळाली, मग मी लगेच हातावर राखी बांधली। उसने कहा कि मुझे मेरी बहन ने जो है वो पोस्ट से राखी भेजी थी, तो मुझे मिल गई, तो मैंने फट करके बांध लिया। ऐना, आम्ही पोस्टानाच राख्या पाठवल्या, त्या मिळाल्या असतील। अब इधर ऐना जो है वो बोल रही है कि हमने जो है राखी किसी को भेजी है, तो अभी तक तो उनको मिल गई होगी। तो कविता ने पूछा, कुणाला पाठवल्या ग? किसको भेजी? ऐना ने कहा, अगं आमच्या शाळेत आम्ही एक उपक्रम केला। उपक्रम का मतलब होता है एक ॲक्टिव्हिटी की है उन्होंने। बाईनी आम्हाला शाळेत राख्या आणायला सांगितल्या होता। बाईनी, बाई का यहाँ मतलब होता है मराठी में टीचर को बाई बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी बाई ने क्या कहा था? बाईनी आम्हाला शाळेत राख्या आणायला सांगितल्या होत्या। जमलेल्या सगळ्या राख्या आम्ही सीमेवरच्या सैनिकांना पाठवल्या, त्यासोबत शुभेच्छा पत्रही पाठवला। यानी सीमेवरची मतलब जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, हम लोगों ने उन लोगों को भेजी वो राखी और उसके साथ में शुभेच्छा पत्र भी दिया। शुभेच्छा पत्र का मतलब होता है बेटा कि अच्छी उनको जो है वो ग्रीट करना। तेजस, सीमेवरच्या सैनिकांचा का? तेजस म्हणाला, सीमेवरच्या सैनिकांचं का? ऐना, सैनिक आपल्या कुटुंबापासून दूर सीमेवर असतात, देशाच्या रक्षण करतात, म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी राख्या पाठवल्या। उसने कहा कि देखो, सैनिक अपने घर से दूर रहते, कुटुंबापासून मतलब अपने घर वालों से दूर रहते हैं बॉर्डर पर, तो हम लोगों ने क्या किए? अपने देश का रक्षण करते हैं, इसके लिए हमने उनके लिए जो है वो राखी भेजी। कविता, खूप छान, बहुत अच्छे। अगं आमच्या ओळखीचे एक काका अनाथ आश्रम चालवतात। अब देखो, यहाँ पे अनाथ आश्रम का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, उसको अनाथ आश्रम कहा जाता है। तिथं बरीच मुले आहेत, त्यांना कोणीही नातेवाईक नाहीत। नातेवाईक का मतलब होता है कोई भी रिश्तेदार उनके नहीं है। आम्ही दरवर्षी राख्या तैयार करून तिथे जाऊन त्यांना राख्या बांधतो। उसने कहा कि हम लोग हर साल राखी के दिन वहाँ जाते हैं और वहाँ के बच्चों के हाथों में जो है वो राखी बांधते हैं, त्यांना खूप आनंद मिळते। तेजस, तुम्ही राखी बनवण्यासाठी कौन-कौनते साहित्य वापरलं? उसने कहा, तुम लोगों ने राखी बनाने के लिए कौन-कौनते साहित्य यानी कौन-कौन सी चीज़ें, साहित्य का मतलब होता है चीज़ें, कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ किए? अरे त्यासाठी आम्ही रंगीत मखमली कागज यानी कि रंग बिरंगे मखमली वाले कागज़ और उसके साथ में गोंडे, मणी यानी मोती और रंगीत स्पंज, अशा वस्तू वापरल्या। और रंग बिरंगे जो स्पंज आते हैं ना बेटा, वो उन लोगों ने यूज़ किए। रमेश, आम्ही पण शाळेत रक्षाबंधन केला
वर्गातल्या मुलींनी आम्हाला राख्या बांधल्या. आम्ही पण त्यांना ओवाळणी घातली. मला रेखाना राखी बांधली. मी भेट म्हणून दिलेले पेन तिला खूप आवडले. रमेश ने कहा कि हम लोग ने भी अपने स्कूल में जो है वो रक्षाबंधन किया. हमारी वर्गातल्या का मतलब होता है हमारी क्लास की लड़कियों ने, मुलींनी आम्हाला राख्या बांधल्या, उन लोगों को राखी बांधी और हम लोग ने भी उनको ओवाळणी घातली. यानी ओवाळणी घातली मतलब हमने भी उनको प्रेजेंट दिया. मला रेखाना राखी बांधली. मी भेट म्हणून दिलेले पेन तिला खूप आवडलं. और उसके बाद ने उसने ओवाळणी करी उसकी, यानी उसने क्या की होगी, एक ओवाळणी उन लोग इस तरीके से करते हैं रक्षाबंधन वाले दिन कि एक प्लेट होती है और प्लेट के अंदर उसका तिलक का सामान होता है, मिठाई होती है और वो गोल गोल चेहरे पे उन लोगों के लड़कों के फिराई जाती है. उसके बाद हाथ में राखी बांधी जाती है. तो उसने कहा कि उसने जो है वो मेरी ओवाळणी की और मैंने भी उसको भेंट दिया. भेंट दिया मतलब गिफ्ट दिया. तो गिफ्ट में क्या दिया उसने? पेन दिया और उसको बहुत खूब अच्छा लगा उसको. सतीश, ताईच्या शाळेत राखी तयार करायला शिकवला होता. ताईनी घरी राखी तयार केली. मी पण तिला मदत केली. ताईनी स्वतः तयार केलेली राखी मला बांधली. सतीश ने बोला कि ताई के स्कूल में ना राखी कैसे बनानी है और क्या क्या उसके लिए चीज़ें लगती है वो सब की. और उसके बाद में उसने क्या किया, हमने वो तैयार की राखी और राखी जो तैयार घर में हुई थी उस राखी से मेरी बहन ने मुझे राखी बंधी, हाथों पे उसके राखी बांधी. मला तर माझ्या तेजस म्हणाली, मला तर माझ्या ताईनी पाटावर बसवला. अभी देखो तुमको चित्र में नजर आ रहा होगा कि उसके ऊपर एक तख्ता है, उस पे वो बच्चा बैठा है, तो वो तख्ता है. तो बोलता है कि पाटावर बोलते हैं उसको. तो मला तर माझ्या ताईनी पाटावर बसवलं. त्या भोवती रांगोळी काढली और उसके आगे देखो रंगोली भी निकली हुई है थोड़ी सी. फिर मला ओवाळलं और उसके बाद उसने वो जो है उससे क्या किया, उसकी आरती उतारी और उसके हाथावर राखी बांधली और मला लाडू भरवला. भरवला मतलब हाथ से खिलाना, अपने हाथों से खिलाना. मग मी ताईला वाकून नमस्कार केला, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन थी ना, इसलिए उसने उसके पैर छुए और उससे आशीर्वाद लिया. अब आप लोगों को उम्मीद है कि ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है और रक्षाबंधन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. अब एक और बात सुन लो. हम थोड़ा सा ऐसा एक क्वेश्चन आंसर करते हैं कि मैदानावर किती मुली और किती मुळे खेळत होती. तो वहाँ पर 3 मुले आणि मुली खेळत होती. मुले कोणत्या सणाविषयी बोलत होती? बेटा अभी हमने कौन से सन के बारे में बात की है? हाँ, बिल्कुल सही, रक्षाबंधन. ॲनाच्या शाळेत कोणता उपक्रम केला गेला होता? ॲनाचे बाईंनी वर्गातील सगळ्यांना राख्या आणायला सांगितले होते. जमलेल्या सगळ्या राख्या देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांना पाठवल्या और ॲनाची शाळेने असा उपक्रम केला होता. अच्छा, रक्षाबंधन विषयी कविताने कोणता अनुभव सांगितला? रक्षाबंधन विषयी कविताने सांगितले की तिच्या ओळखीचे एक काका अनाथाश्रम चालवतात और आम्ही दरवर्षी त्या अनाथ मुलांना राख्या बांधतो. यानी अपने अपने सबने एक्सपीरियंसेस जो है वो बयान किए. उसके बाद में आपको पता है कि सैनिक आपल्या कुटुंबापासून दूर कुठे असतात? सीमेवर, सीमा पे होते हैं ना वो लोग. और ताईनी घरी काय तयार केलं होतं? ताईनी घरात राखी तयार केली होती, है ना. घर में सब उसकी चीज़ें मंगा के, मखमली कपड़ा, फिर थोड़ा सा गोंडा और मोती, और इससे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी. और इसी तरह से श्रावण महिन्यातील रक्षाबंधनाचा सण कधी साजरा करतात? तो पौर्णिमेला साजरा करतात. रक्षाबंधनच्या दिवशी
मच्छीमार बांधव सागराची पूजा करतात, है ना। ये हमको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है कि रक्षाबंधन जिस दिन होता है तो श्रवण महीने में कौन से दिन आता है, तो पौर्णिमे के दिन आता है। फिर रक्षाबंधनच्या दिवशी मच्छीमार क्या करते हैं, तो वो सागराची पूजा करतात, यानी समंदर की पूजा करते हैं। और इसी तरह से अगर हम थोड़े से उलट शब्द है जो हम वो विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे, दिवस के साथ में क्या होता है, रात्र होती है। खूप मतलब उसके साथ में अपोजिट आता है कमी, आज, उद्या, अनाथ, सनाथ, दूर, जवळ, इथे और तिथे। इसी तरह से इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक वचन और अनेक वचन पे आती है। एक राखी होती है, तो राखियाँ क्या हुई, अनेक। काका काका, सैनिक सैनिक, बहीण बहिणी, भाव भाव, वही वह्या, शाळा शाळा, रांगोळी रांगोळ्या, सुट्टी सुट्ट्या। हमको छुट्टियाँ मिलती है ना, छुट्टी और छुट्टियाँ, समझ में आया। तो इसी तरह से हम जो है उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पीरियड में।